अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे घर में शादी स्टार्ट हो रही है मेरे देवर की, और जो देवरानी है वो मेरी दोस्त है। तो बस थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। रात में जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, सुबह उठे तो नाश्ता किया, उसके बाद नूर फातिमा को मेहंदी लगाई और मुजामा को भी मेहंदी लगाई क्योंकि उसको मिलाद में जाना था और नूर को हमारे साथ शादी में। उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और ये मोहम्मद उरैब को मैंने रेडी किया जल्दी से नहला के, और साथ में इंशरा को भी रेडी किया। फिर शाम होने वाली थी। असर से पहले पहले ही मैंने जल्दी जल्दी अपना मेकअप वगैरह सेट किया, इंशा के लिए खाना तैयार किया, असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं हो गई रेडी होना स्टार्ट। तो फिर जल्दी से मैंने ड्रेस चेंज किया और हल्का सा फाउंडेशन लगा के मैंने बोला थोड़ी सा शूट कर लेती हूँ। फिर पूरा मेकअप के बाद मैंने आप लोग को एक लुक दिखाया। फिर मैं हिजाब, असल में मैं कंफ्यूज थी कि हिजाब बानूँ या नहीं, ये नूर फातिमा है। फिर उसके बाद मैंने एट लास्ट हिजाब बांध लिया था, अच्छा लग रहा था। इसके साथ मैंने ये एसेसरी यूज़ की थी। साथ में काफ़ी लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहनी अपनी, और फिर मैंने बच्चों को रेडी किया। पहले मोहम्मद उरैब को रेडी किया, फिर इंशरा को रेडी किया, और ये साथ में अरवा फातिमा रेडी होके आ गई थी। और प्लीज़ आप लोग हमारे बच्चे देखा करें तो उनको ज़रूर, उनके लिए आप माशाल्लाह ज़रूर कमेंट पे लिखा करें। और अगर आप कमेंट में नहीं भी लिखते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एक दफ़ा अपने आप कह दिया करें। हम निकल गए थे शादी के लिए। और ये हम लोग शादी में पहुंच गए थे, साथ में बारात के साथ ही पहुंचे थे, शुक्र है। वहाँ पे बारातियों की एंट्री हो रही थी और यहाँ मैं जो हूँ वो पिक्चर शूट कर रही थी, और साथ में ब्राइडल रूम था तो मैं अपनी दोस्त से मिलने चली गई थी। इसका ब्राइडल लुक मैंने आप लोग को दिखाया है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और बहुत प्यारी लग रही थी। बस फिर उसके बाद एंट्री मैंने मिस कर दी थी एज़ यूजुअल। तो फिर हम लोग अंदर गए और सब देख रहे थे क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी। और बस फिर मैं अपने भांजों से मिली, और ये भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं अब। फिर साथ साथ मैं आप लोगों को बाकी का सब दिखा रही हूँ अंदर। जैसे अब बस ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और हम लोग सबसे मिल रहे थे क्योंकि ख़ानदान की गैदरिंग्स होती हैं तो मज़ा आता है, सबसे मिलना हो जाता है। तो बस ये आप लोग देखें, हम सबसे मिल रहे थे और माशाल्लाह से हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, मेरा ससुराल बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। तो ये हारिस इंशा को पकड़े हुए थे क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और साथ में ये हमारी फैमिली यहाँ बैठी हुई थी, अम्मी थी, उरैब था, ये मेरी देवरानी खड़ी हुई है, ये नूर फातिमा है, और ये सामने जो है वो आपी खड़ी हुई है, और ये मेरे नंदोई, नंद और नंदोई माशाल्लाह से हम लोगों ने कोइंसिडेंटली जो है ना वो हम दोनों ने मैचिंग कर ली थी। और बाकी ये साथ में चाचू भतीजे खड़े हुए हैं। चाचू दूल्हा है और शहवाला जो है वो माशाल्लाह से भतीजा है उनका। और ये साथ में वो पता नहीं क्यों डर रहा था कैमरास से, जो दूसरे कैमरास थे वीडियोस बना रहे थे। तो बस माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे सब। और ये मैंने जो है वो दूल्हे की बहन दिखाई है आपको, उसकी ड्रेस भी अच्छी लग रही थी, साथ में राफिया भी आती, उसके बच्चे, और ये हमारा मोहम्मद इंशरा की एज का है। तो ये माशाल्लाह से इंशाल्लाह से गए जल्दी, तो ये शेरवानी पहन के आए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा होता है ना बच्चों को, माओ को जो है अलग शौक़ होता है कि जब बच्चे चलने लगे तो फिर उनको ऐसी ड्रेसिंग कराएं, ऐसी कराएं, क्योंकि बच्चे फिर चलते हैं ना तो उनके ड्रेस नज़र आते हैं। अब इंशरा के लिए हम कुछ भी कर लें वो दिखेगा ही नहीं। बाद में
स्टार्ट हो गई थी और साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ में जो है वो हारिस के कज़न्स वगैरह जो हैं वो मुझे छेड़ रहे थे, तो मैं बस उनसे बातें कर रही थी और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड कर रही थी। आप लोगों को मैं ब्राइडल लुक ज़रूर दिखाऊंगी इसका, बहुत प्यारा लग रहा था ड्रेस। और ये लोग पंजाबी हैं, तो मेरे ख़्याल से पंजाबियों में ऐसा होता है कि बारात का जो ड्रेस होता है वो लड़की वालों का अपना होता है, इसी तरीके का लड़कों का अपना होता है, लेकिन लड़की वाले जो हैं वो अपना ड्रेस खुद पहनाते हैं बारात वाले दिन। तो ये ड्रेस, ये पूरा लुक इसका इसके मायके की तरफ से था, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। है वैसे भी अच्छा होता है जब ससुराल वाले भी देते हैं, तो हमारा भी तो था, मेरा तो ससुराल की तरफ से ही था। कभी मैं आप लोगों को कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं अपना लुक भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं बारात में कैसी लग रही थी और कितना चेंज आ गया तब से लेके अब तक। और बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कहिएगा, नए जोड़े को जो है वो दुआएं ज़रूर दीजिएगा। स्ट्रगल बहुत किया मैंने क्योंकि हील पहनी हुई थी और जगह जगह चलना पड़ा था व्लॉग्स की वजह से। बीच में व्लॉगिंग छोड़ दी थी ना, तो इसलिए इतना वो नहीं था, पाँव में दर्द भी नहीं होता था, चला भी नहीं जाता था, मतलब इतना चलना नहीं होता था ना, तो इसलिए कोई इशू नहीं होता था। लेकिन इस दफ़ा जो है व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रही हूँ, मम्मा वीडियो बना रही है, देखो ये चल के लोगों के लिए आप लोग देखते जाएं आगे। और ये मोहम्मद उरैब भी मुझे मिल गए थे। बच्चे क्योंकि घूम रहे होते हैं ना, तो माँ को देख के आ जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग एंट्री के बाद खाने के लिए बैठ गए थे और खाना भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। आप लोग को मैं दिखाती हूँ आगे। आधी फैमिली उस तरफ थी, उस वाले टेबल पे, आधी इधर थी और कुछ जो है वो हॉल में हो गए थे। और बाकी ये खाना है, ये मीठा था, बिरयानी थी चिकन की, ये ब्रेड पैटीज़ थे और साथ में जो है वो टिक्के थे चिकन के, और ये गोला कबाब टाइप कुछ था, और ये मेरी प्लेट्स थी। हम दोनों का खाना था, मेरा और हारिस का। साथ में ये मीठा हम लोगों ने अपने लिए सर्व किया था, निकाला था। और साथ में मैं अब आपको दिखा रही हूँ सलामी की। ये अंकल ने जो है ये नूर के बाबा थे और ये भाई हैं, उन्होंने जो है वो रिंग पहनाई है, तो वो काफ़ी स्लो स्लो था, तो मैंने जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और बेटियां बाप को देखे तो इमोशनल हो ही जाती हैं, तो बस वो रोने लगी थी। साथ में दूध, इसके बाद जो है वो दूध पिलाई की रस्म हुई। और हम वैसे तो बहुत शोर मचता है, सब गैदर होते हैं, ये इतनी डिमांड होती है, इस तरीके से होता है सब कुछ। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गया था, तो बस ज़्यादा वो नहीं करा, हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि और भी बहुत रस्में बाकी थी। फिर दूध पिलाई के बाद जो है ये गोद भराई की रस्म हुई थी। और आपको मैं दिखा रही हूँ, ये नंद है नूर की, बड़ी नंद, और जो डाल रहे हैं ये सब चीज़ें, ये खाला हैं दूल्हे की। तो ये हम लोगों के अंदर गोद भराई की रस्म इस तरीके से होती है कि जो मेवा दुल्हन के हाथ में होता है वो आधा जो है वो ससुराल वालों को मिलता है, और जो उस तरफ जाता है वो जो नन के पास जाता है वो मायके चला जाता है। तो ये मेवा जात की जो है वो तकसीमी होती है एक तरीके से गोद भराई में। साथ में ये लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा था और नूर की मम्मा जो है वो नीचे इमोशनल हो रही थी, तो नूर फिर अपनी मम्मा से मिलने नीचे आई थी। और बस ये कुछ इमोशनल मोमेंट थे जिसको बस हर कोई याद करता है जब अपना टाइम आता है। जिसकी शादी हुई हुई होती है उनके लिए ये बहुत इमोशनल टाइम होता है, माँ बाप से मिलना दुल्हन का, फिर वो सब चीज़ें अपनी रिमाइंड हो जाती हैं कि पुराना हमारा भी तो ऐसा टाइम गुजरा है। ये बहुत हार्ड टाइम होता है बस। फिर दुल्हन यहीं पे सबसे मिल रही थी, क्योंकि अब यहीं से फिर रुखसती होनी थी उसकी, तो ये उसकी फैमिली वाले थे। साथ में ये इसका भाई है, बाकी दो भाई और हैं इसके जो नहीं यहाँ पर शिरकत हो पाई किसी वजह से, वो लोग अब्रॉड में हैं। और ये रुखसती हो रही है, मैं जो हूँ पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो लोग चले गए थे, लेकिन हम लोग की फ़ैमिली थी, सब थे, क्योंकि दुल्हन लेके जानी है, कोई छोटी बात थोड़ी है।
और दुल्हन भी वाहिद जो आती है अकेली, तो वो शेरनी भी तो कितनी बड़ी होती है जो अकेली आ जाती है। तो बस माशाल्लाह से अल्लाह पाक ऐसी सलामत रखे सबकी जोड़ियों को। और ये घर में हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये एक रस्म होती है जो देवर जो है ना, वैसे तो गोद में बैठता है भाभी के, लेकिन ये देवर कुछ ज़्यादा बड़े थे तो हमने जो है वो इनको साइड पे बिठा दिया था। साथ में ये मिठाई खिलाने की रस्म होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी अलग नाम लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है इसका सतफेरा बोलते हैं मेरे ख़्याल से, यह पता नहीं, मुझे कुछ सही से आइडिया नहीं है इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये रस्म होती है। तो बस फिर हम लोगों ने ये रस्म जल्दी से ख़त्म की, जल्दी जल्दी हुई। फिर दुल्हन वगैरह ने खाना खाया था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना खाली पेट मीठा मीठा हो गया था, तो फिर इसने मना कर दिया था कि बस। तो बस फिर इनको खिलाया दुल्हन ने। तो नंद को जो है वो रोकना था, जो ये खड़ी हुई है ये नंद है, तो ये रोक रही हैं। फिर उसके बाद ये रस्म थोड़ी सी कंटिन्यू थी। फिर जो बहन है वो बैठी, उन्होंने बोला ये लास्ट वाला है, ये कैसे खिलाएगी, तो बस फिर तंग कर रहे थे दूल्हा को। तो हमारी दुल्हन तो बहुत सखी हैं, उन्होंने क्या किया कि दूसरे हाथ से खिला दिया। बस आप ये सब चीज़ें देख के शादी वगैरह के व्लॉग्स देख के ज़रूर प्लीज़ कमेंट में माशाल्लाह लिखा करें कि अल्लाह पाक किसी की नज़र ना लगे हमारी फैमिलीज़ को। और ये साथ में मैंने कुछ पिक्चर्स शो की हैं हम लोगों की, हमारे बच्चों की। तो बस मैं यहाँ पे व्लॉग अपना एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अभी मुझे वलीमे में भी जाना है, तो मैं उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग करके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।